आज हम सुल्तानपुर जिले की इसौली विधानसभा सीट पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं दिनकर श्रीवास्तव जी। ये सुल्तानपुर में ही रहते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। और शैलेंद्र सिंह जी। शैलेंद्र सिंह पिछले कई दिनों से सुल्तानपुर और उसके आसपास की सीटों पर सक्रिय रहे हैं, काम करते रहे हैं और उन्हें ग्राउंड के हालात की अच्छी जानकारी है। हम दिनकर श्रीवास्तव जी के साथ शुरुआत करते हैं। दिनकर जी, जैसा कि आप जानते हैं, इसौली विधानसभा सीट पर बीजेपी कभी नहीं जीती है और सपा का, जहां तक हमें जानकारी है, पिछले 3 विधानसभा चुनावों से सपा का वहां पर कब्जा है। इस बार आप कैसे हालात देखते हैं? देखिए, इसौली से एक बार जीती है बीजेपी। कब? एक बार ओम प्रकाश पांडे ही वहां से लड़े थे। ये बजरंगी नहीं, वो दूसरे पांडे थे जो मंत्री बने थे बाद में। तो एक बार वो ये जो हमारे पास जो आंकड़े हैं 1993 से तो बीजेपी वहां नहीं जीती है। हो सकता है उसके पहले वो जीती रही हो। यस यस यस, एक बार। हालांकि बाद में जब वो मंत्री बने थे तब शहर में थे, लेकिन एक बार जीती है। इस बार की अगर बात करें तो हमेशा जो है रहा, लड़ाई में हमेशा जो है सपा रही है। लेकिन पिछली बार की अगर जो स्थिति थी इसौली में, वो तकरीबन 4200 वोट्स का मार्जिन था। बिल्कुल। तो इसौली में अबरार अहमद जो बने थे, उनको 27.26% वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी से थे। और रनर थे ओम प्रकाश पांडे बजरंगी, जिनको 25.2% वोट मिला था। तकरीबन मार्जिन जो है 2.21% का था। और इस बार फिर ओम प्रकाश बजरंगी है। और सामने, लेकिन उनके सामने अबरार की जगह ताहिर खान है, जो सांसद रह चुके हैं पहले सुल्तानपुर से। तो बदला है कैंडिडेट, तो इसका कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। इसका आप किस रूप में फर्क देखते हैं? क्या, चूंकि सबसे पहले तो आप थोड़ा इसौली के कास्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हमें बताइए। वहां देखिए, क्या ऐसी माना जाता है ऐसा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है कुछ एरिया। लेकिन जिस तरह से वहां पर लड़ाई होती है, जिस तरह से वोट का बंटवारा होता है, उसके बाद जो है वो स्थिति बदल जाती है। जैसे पिछले बार मोनू सिंह चुनाव लड़े, जिसके वजह से उन्होंने अच्छा मार्जिन लिया, फिर जो है फिर हार गए ओम प्रकाश बजरंगी। इस बार फिर वो चुनाव मैदान में, इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं। तो वो ये डिपेंड करता है इस बार का भी चुनाव, कि अगर कहीं ना कहीं ये हो जाए कि ताहिर को वो मोनू सिंह हरा सकते हैं, तो फिर लड़ाई दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। फिर ओम प्रकाश बजरंगी और इनके बीच अगर होती है, तो कौन जीतेगा, फिर स्थितियां बदल सकती हैं। मतलब अभी आप ये क्या कह है रहे कि अभी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। अब मतलब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि अभी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में है, तो सपा की स्थिति मजबूत है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि लड़ाई बसपा और सपा के बीच में हो, तो बसपा वहां विनिंग पोजीशन में आ सकती है, यानी यशवंत सिंह मोनू जो है जीतने की स्थिति में आ सकते हैं। मेरा सवाल दिनकर जी ये है कि योगी आदित्यनाथ ने इसौली की सीट पर सभा की है, इसका क्या आप बीजेपी की जो मौजूदा स्थिति है उस पर कोई प्रभाव देखते हैं? देखिए, आदित्यनाथ जी ने जो सभा की है, वो एक अच्छी सभा थी। यहाँ पर मैं उसमें गया था, वो ठीक ठाक, उसका असर तो पड़ेगा। एक जो है इस बार एक नारा उछाला है बजरंगी जी ने अपनी तरफ से। हालांकि मोनू का कहना है कि मैं ऐसा बाहुबली या जिस तरह का कहा जाता है, मैं ऐसा हूं नहीं, कहने के लिए चाहे जो हो। लेकिन उसमें एक नारा उछाला है कि ना अली ना बाहुबली, इस बार बजरंग बली। तो ओम प्रकाश बजरंगी वो लिखते हैं, तो इस बार उन्होंने, तो ये बहुत जोर शोर से इस नारे का वो प्रचार कर रहे हैं। और आपको बता दें, अगर मोनू सिंह की बात है, तो मोनू सिंह पहले भी, चूंकि इसौली से उनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं, तो वो लगातार इसौली में उनकी उपस्थिति बनी रहती है। और जहां तक मुझे जानकारी है, बीते वर्षों में वो लगातार, यहाँ तक कहा जाता है कि कोई निमंत्रण उन्होंने छोड़ा नहीं है जिसने उनको निमंत्रण दिया है। तो उनकी पैठ जो है मुस्लिम में भी है, और बाकी जो लोग हैं जो जिस बिरादरी से वो आते हैं या दूसरे, उसमें जब सभी को शामिल हो रहे हैं, सभी में के पास जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ है। अब इस बार वो कितना सफल होते हैं, क्योंकि साल दर साल जब आदमी उसी जगह उसी क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं तो उसको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है।
मतलब आपकी बातों से जो समझ में आ रहा है कि वहाँ स्थितियां जो हैं वो बसपा बनाम सपा ज्यादा हैं, और बजरंगबली का जो भी नारा दिया हो भाजपा के कैंडिडेट ने, लेकिन आप भी जो बता रहे हैं कि वहां पर जो ज्यादा काम किया है वो बसपा कैंडिडेट ने किया है और उसकी स्थिति ज्यादा मजबूत है। तो मेरा देखिए ये सवाल तो ये। है, बताइए। लेकिन एक चीज और भी आप ध्यान रखिएगा, जिले में जब 2017 में जो 4 सीटें जो निकली थी बीजेपी हम्म। की, उसमें जो रनर थे वो हम्म। चारों सीटों पर बीएसपी ही थी, और जिस हम्म। पर जो जीती थी वो इसौली थी, जिसमें समाजवादी पार्टी जीती थी और रनर बीजेपी थी। हम्म। तो हम्म। हम्म। सेकंड पोजीशन पे समाजवादी पार्टी कहीं नहीं थी पूरे जिले में। हम्म। हम्म। तो मतलब मेरा कहना यह है कि बसपा तो उतनी सक्रियता से चुनाव लड़ नहीं रही है इस बार, जैसा कम से कम जो उसका जो दिखता नहीं केंद्रीय है। नेतृत्व है वो उस तरह से नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एक कैंडिडेट इतना प्रभावशाली तरीके से चुनाव लड़ सकता है कि वो अपनी सीट निकाल लेगा? देखिए आप जैसा कह रहे हैं कि लड़ नहीं रही है या दिख नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट ही हर जगह प्रभावी होगा। हम्म। और अगर उसका अपना व्यक्तिगत उसने क्षेत्र में काम किया है, उसका अपना फादर भी विधायक रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं उसका फर्क तो पड़ता है कैंडिडेट का अपने ऊपर। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों में तो चलो एक बात कही जाती है कि चलो ठीक है, केंद्र जो जो मुख्यमंत्री रहा है या जो है जो जिसका प्रधानमंत्री रहा है, या उसका जो है फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट कई दफे मायने रखता है। तो आपको जो एसपी के कैंडिडेट हैं ताहिर खान, ये किस लिहाज से आपको कमजोर लग रहे हैं? देखिए ताहिर खान कमजोर हम नहीं कहेंगे, कि ताहिर खान हम्म। सांसद रहे हैं यहाँ पर। अब हम्म। उनका जैसे कहना है कि, या जो बाहर जो परसेप्शन निकल के आता है कि चलिए ठीक है, जो अबरार अहमद अब तक जो विधायक रहे हैं उनका भी उनको समर्थन है। हालांकि अंदर खाने ये बात आती है कि कहीं ना कहीं वो जो उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनसे हम लोग मिले, जब भी उनसे बात हुई या बात होती है तो वो कहते, वो बार बार आजम खान का नाम लेते कि हम जो है आजम खान के की वजह से हैं, आजम खान हमारे नेता हैं। और और ये सवाल जब उनसे एक बार किया गया कि जो है ताहिर जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं 2 बार आप विधायक रहे हैं तो आपके ही नाम पर लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम्म। उनका अपना भाग्य है, उनकी अपनी लड़ाई है। तो अब इस बात से लगता है कि कहीं ना कहीं उतनी तरह से खुल के समर्थन नहीं कर रहे। ये बात अलग है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, वोट किस करवट बैठता है, कौन किसके साथ जाता है, कौन किधर जाता है, ये भविष्य की बात है। अभी जो मार्जिन है 3 दिन का कम से कम समय है। शैलेंद्र जी, अभी आपकी जो आपका इश्यू था अगर वो ठीक हो गया हो टेक्निकलिटी का, तो मैं आपसे अभी सवाल उठाऊं? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, अब आपकी आवाज बिल्कुल ठीक तरीके से आ रही है। हाँ, तो देखिए, जैसा आपने, हाँ, हाँ, आप कुछ मैं भी कहना सुन चाह रहा रहे हैं था। आप? हम्म। दरअसल इसौली को लेकर अगर हम बात करते हैं तो उसका हम्म। जो पूरा, इससे पिछले का जो पूरी राजनीति अगर आप देखें तो जो भद्र परिवार है उसका वर्चस्व तो रहा है, और सिर्फ इसौली विधानसभा में नहीं रहा है, उसके आसपास क्षेत्रों में ठीक ठाक वर्चस्व हम्म। रहा है। आप सोचिए हम्म। कि मतलब कि उनके जो फादर थे इंद्रभद्र सिंह, वो 89 में हम्म। जनता दल की लहर थी, जीते थे, लेकिन 93 में भी वो निर्दलीय जीत गए थे। मतलब आप सोचिए, बगल हम्म। में जिला है जहां पर पूरा 92 93 में पूरा उन्माद चल रहा है। ऐसे हालत में हम्म। निर्दलीय जीत लेना, ये अपने आप में मतलब बताता है कि हम्म। कितना जनता के बीच उन लोग, मतलब उनका मान सम्मान था, या कितना कनेक्शन कितना ज्यादा था। हम्म। और उनके मर्डर के बाद जो उनके लड़के हैं चंद्रभद्र सिंह विधायक बनते हैं समाजवादी पार्टी से, बाद में 2007 में कुछ शायद वो बसपा में चले जाते हैं। और हम्म। इसके बाद क्या होता है, एक मर्डर होता है किसी लेखपाल का जिसमें नाम आता है, और लेखपाल यादव कम्युनिटी का रहता है। हम्म। और तब से उनके सितारे पूरे परिवार की गर्दिश में रहते हैं। मतलब आप सोचिए, हम्म। चुनाव वो लड़ते हैं, दूसरे तीसरे पे रहते हैं, मतलब ठीक ठाक हम्म। फाइट में रहते हैं। 2014 में जब मोदी लहर पूरा देश में चल रहा था, उसके बाद पूरा परिवार जो है शामिल हुआ बीजेपी में। 2017 आते आते तक शामिल था उसमें, टिकट नहीं मिला, बाद में आरएलडी से लड़े वो लोग। मतलब उन्होंने आरएलडी से अपने लड़ा भाई था। को लड़ा। राष्ट्रीय लोक हम्म। दल आरएलडी के यहाँ पर कुछ ऐसा आधार नहीं है, हम्म। इसके बावजूद जो है 8 या 9 हजार वोट से हारते हैं वो। तो ठीक है। तो ये उनका हिसाब है उधर। और जैसे कि दिनकर जी भी बता रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है न्योता, जैसे गांव में बोलते हैं न्योता हकारी वगैरह। वो लगातार जाते हम्म। रहते हैं, मिलते रहते हैं, उनके गांव गांव में लोग अपना है।
वो लोग प्रधान तक डिसाइड करते हैं कि कौन गांव में प्रधान बनेगा। बिल्कुल। बल्कि ये बात अलग है कि इसके एक विपरीत प्रभाव भी इसका पड़ता है, कुछ लोग दुश्मन भी हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं, मतलब उनके परिवार को लेकर, खासतौर पर जो चंद्रभद्र सिंह सोनू हैं और उनके जो भाई हैं ब्लॉक प्रमुख, पिछले साल जब जिला पंचायत वाले चुनाव हुए थे तो उन्होंने अपनी बहन को लड़ाया था जिला पंचायत सदस्य, और इसके बाद वो जीती भी। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए उन्होंने दावेदारी भी की। दिक्कत ये होती है कि उनको कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि पार्टी का सपोर्ट होता तो शायद वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनवा लेते वो लोग। मतलब पिछले साल, मतलब बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया है, प्रशासन के ऊपर कितना दबाव, और दिख भी रहा था प्रमुखी और जिला पंचायत वाले चुनाव में। यहाँ पे मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा। यही सवाल मैंने दिनकर जी से पूछा था। जैसा कि आपने बताया कि जो चंद्रभद्र सिंह हैं वो दो बार वो जीत चुके हैं। उन्होंने, जो मेरे पास डेटा है उसके मुताबिक, उन्होंने 2002 का भी चुनाव जीता था एसपी के सीट टिकट से, और 2007 का भी जीता था और एसपी का। लेकिन उसके बाद से एसपी ने अपना कैंडिडेट चेंज कर दिया और अबरार अहमद वहां से 2 बार जीत चुके हैं। तीसरी बार जो है एसपी ने फिर अपना कैंडिडेट चेंज किया, इस बार ताहिर खान। तो जो समीकरण है, मतलब अगर एक कंटिन्यूटी में देखें तो एसपी सपा 4 विधानसभा चुनाव से वहां जीत रही है। तो आपको लगता है कि चंद्रभद्र सिंह का फैक्टर इतना मजबूत है कि वो सपा की जो वहां पे उम्मीद है उसको कमजोर कर सकता है? एक तो नहीं, मेरा जैसे आप पूछ रहे हैं मुझसे, एक चीज और मैं इंक्लूड करना चाहता था कि 2008 में जब परिसीमन हुआ था, इसके बाद बहुत सारी ग्राम सभाओं को हटाकर दूसरे विधानसभा में जोड़ दिया गया था, सदर में। और वो उनके शायद जो और वो ऐसे ग्राम सभा थी जहां पे इनका आधार था, मतलब क्षत्रिय बाहुल था वो। और इसके बाद भी इनकी मतलब थोड़ी हालत इनकी खराब होने लगी। फिर नया क्षेत्र बना, नई तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया। अभी मैं पिछला एक इंटरव्यू उनका देख रहा था कि उन्होंने किसी मीडिया समूह में बात की थी। वो कह रहे थे कि आप सोचिए कि आरएलडी से अगर वो तक तीसरे नंबर पे आ रहा है, 40,000 वोट अगर ले रहा है, 40-45,000, तो एक पार्टी का अगर सपोर्ट मिलता तो वो शायद पहले भी विधायक हो गया होता। इस बार बसपा से है, फाइट में है। बहन जी भले चुनाव ना लड़ रही हो, लेकिन यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मतलब उनके भाई लड़ रहे हैं, उनका अपना आधार है। तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा ठीक ठाक स्थिति हो जाए उन लोगों की। और माइनॉरिटी सिर्फ देख रहा है। अगर माइनॉरिटी को जरा सा भी लगा कि जो ताहिर खान है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो माइनॉरिटी शिफ्ट होगा, इधर बसपा में आएगा, बसपा की तरफ जाएगा। तो ये माइनॉरिटी के सवाल पे मैं जो है दिनकर जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि वहां से तो जो है ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, AIMIM। तो आपको क्या लगता है कि माइनॉरिटी अगर कॉन्सेंट्रेट होती है किसी भी तरफ, चाहे वो सपा की तरफ या बसपा की तरफ, तो जो AIMIM है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? वो नहीं उन वोटों को तोड़ सकती है? नहीं, फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है कहीं से भी। इवन अभी आए थे कल यहाँ शहर के लिए, जो है MIM लीडर वो प्रचार किया शहर की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी जो है ऐसा कुछ नहीं है कि इतना बड़ा कि नहीं कि वो जीतने की स्थिति में कि पूरा वो कमेटी जीत जाए। तो इसौली में कहाँ से, कोई सवाल ही नहीं होता है। नहीं, बिहार में इन्होंने काफी असर डाला था। जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी उसमें उन्होंने बहुत प्रभावित किया था। और उत्तर प्रदेश में हालांकि इस बार वो प्रचार में भी उस तरीके से नहीं दिख रहे हैं और उनके पास किसी भी बड़ी पार्टी का गठबंधन भी नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो हम बात कर रहे हैं मुस्लिम वोटों की, तो आप कह रहे हैं कि ये बंटने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस को देखकर क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है BM यादव है, वो समाजवादी पार्टी में थे, काफी दिनों से वो मेहनत कर रहे थे। लास्ट टाइम में उनको जब टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस से चले गए, टिकट ले आए। तो ऐसे में वो कितना जो है ले जा पाएंगे। और दूसरी चीज, कांग्रेस की स्थिति की अगर बात करें तो मुझे लगता है 5 सीटों में अगर जयसिंहपुर में थोड़ा सा, भले जो अभिषेक सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो जिला अध्यक्ष यहाँ के कांग्रेस के रहे, इनको थोड़ा सा भले आप दे सकते हैं कि अच्छा चुनाव लड़े, या आप परसेप्शन ऐसा लगता है कि हाँ चलो लड़ते हुए दिखाई दे। बाकी तो हमें नहीं लगता कि कहीं कांग्रेस लड़ रही हो। और जैसा आप बता रहे हैं कि जो कैंडिडेट सपा के साथ ही काम किया, तो एक तरीके से सपा को ही नुकसान करेगा। यस, ये तो
माना जा सकता है कि कहीं न कहीं उनके वोटर्स उनके वो और जातीय जो समीकरण में है उसका भी एक वो फर्क पड़ेगा कि जो इनका जो माना जाता है मोमन समीकरण या मॉई समीकरण, उसमें तो कम से कम यादव जी है तो कुछ तो फर्क डालेंगे जरूर। शैलेंद्र जी, आपसे मेरा एक सवाल है, मैं ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश का पूरा परिदृश्य है, जिसमें जो लड़ाई है वो सपा बनाम भाजपा के इर्द गिर्द घूम रही है, इस लड़ाई में भी आपको लगता है कि जो एक स्थानीय उम्मीदवार इतना प्रभावशाली हो सकता है? जैसा कि आप भी दिनकर जी दोनों लोग फेवर कर रहे हैं इन्हीं चंद्रभद्र सिंह को, आपको लगता है कि इतना प्रभावशाली हो सकता है उस पूरे नैरेटिव में? हाँ, मुझे लगता है हाँ, क्योंकि अभी 1 साल पहले मैं काफ़ी गाँव में गया था, शायद जिला पंचायत जब चुनाव थे, 1 साल में काफ़ी कुछ बदल भी जाता है। जब वो लोग जब भद्र परिवार पूरा बीजेपी में शामिल हुआ, खास तौर पे ये लोग जो सोनू मोनू शामिल हुए थे, उस वक़्त जो माइनॉरिटी थे, जो इनके पिताजी के समय में, मतलब आप सोचिए कि मैं उनसे बात करता था, उनको याद करके, उनको मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी लखनऊ में। उनको याद करके उनकी आँखों में मतलब आँसू थे, माइनॉरिटी थे, मतलब उनके दोस्त थे, यार थे, उनके साथ में काम करते थे, खेलते-कूदते थे, मतलब वो वॉलीबॉल प्लेयर थे, शायद वॉलीबॉल प्लेयर थे शायद दिनकर जी। थे और वॉलीबॉल प्लेयर थे और उनकी हत्या लखनऊ में नहीं हुई थी, यहीं पर नहीं, जिला मुख्यालय पर जो कलेक्ट्री है इसी के पास में यही बम मार करके हत्या की थी। वो पता है कि एक जो है बाबा था, उसमें सारा कुछ हाँ, सारी हाँ, हाँ, चीजें बिल्कुल, हुई, फिर बिल्कुल। बाद में उसकी भी हत्या तो हुई, फिर वो हाँ, हाँ, तो माइनॉरिटी मतलब ऐसा उनका उन लोगों का अपना हिसाब था परिवार का कि मतलब उनकी चर्चा करते ही वो लोग मतलब भावुक हो जाते थे। तो वही हिसाब जो है सोनू और मोनू में भी है, माइनॉरिटी को लेकर मतलब उन लोगों से मिलना-जुलना, ये चीज़ें हैं। अगर वो और वही बार-बार वही मैं बोल रहा हूँ, दिनकर जी भी वही कह रहे हैं कि अगर माइनॉरिटी को ज़रा-सा भी लगा ताहिर कमज़ोर पड़ रहे हैं, वो मोनू की तरफ मतलब आ जाएगा। ठीक है। तो मुझे लगता है इस वाली सीट पे इतनी चर्चा काफी है, और जो इस चर्चा का लबो-लुआब है वो जब हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारे दोनों जो एक्सपर्ट हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसी के साथ हम इसौली पे चर्चा यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार।